पिछले कई महीनों से पीडीपी के कदावर लीडर और साबिक रियासती वजीर खजाना जम्मू कश्मीर में नई सियासी पार्टी बनाने की तैयारी में थे। श्रीनगर में आज अपनी नई पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पार्टी के ऐलान के फौरी बाद अल्ताफ बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। बताया जाता है कि वो कुछ दिनों बाद जम्मू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं सैयद अल्ताफ बुखारी साहब। अल्ताफ बुखारी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में और आपको मुबारकबाद भी, और आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये पार्टी है ये रियासत की तामीर और तरक्की के लिए, वहां के लोगों के लिए किस तरह से आगे काम करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल करने के लिए। आपको मालूम है कि 5 अगस्त के बाद जो हालात हुए हैं, लोग मायूसी के शिकार थे और लोगों के मसाइल बढ़ रहे थे। इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे रियासत की है, होटेलियर्स हो, टूरिज्म सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, हमारी जितनी भी मैशत के जो सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सब पे दबाव पड़ा था। लोगों को एक ज़हनी दबाव भी था कि 5 अगस्त के बाद उन्हें लग रहा था कि उनकी ज़मीनों पे कैसे बचाव हो सके, नौकरियों का कैसे बचाव हो सके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कैसे बचाव हो सके, क्योंकि इम्प्रेशन सा क्रिएट हो गया था कि साहब अब तो ज़मीनें भी जाएंगी, नौकरियां भी जाएंगी। जी। गर्ज है कि मायूसी का सा जो आलम था, जी, हमारी स्टेटहुड, हम स्टेट है, ऑल ऑफ अ सडन वी वर ब्रॉट डाउन टू यूनियन टेरिटरी। तो ये सब मसाइल को देख के लगा कि लोगों को इस मायूसी के दौर से निकालना और लोगों के इश्यूज को हाईलाइट करना और उसका कोई सही समाधान निकालना, इसके लिए जरूरत है कि हम आगे आ जाएं। पहले तो हम एक लाइक माइंडेड ग्रुप की तरह सामने आए थे, कुछ लोग जिन्हें लग रहा था कि लोगों को इस मायूसी से बाहर निकालना है, लोगों के मसलों को अटेंड करना है, लोगों के मुश्किलात को अटेंड करना है और रीअश्योरेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेनी है कि स्टेटहुड इमीडिएटली वापस लेनी है, डोमिसाइल राइट्स लेने हैं, ऑन लैंड डोमिसाइल राइट्स लेने हैं, ऑन जॉब्स। जब हमने शुरुआत के बाद काफी सारे लोगों का ये रहा कि नहीं साहब एक प्लेटफॉर्म के जरिए से करिए, जिसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, तो हमारे यहाँ रीजनल पार्टीज ऑलरेडी हैं। वी आर रीजनल पार्टी जो दोनों क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रही है। इंशाल्लाह आज आप जब देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहले साथी पहले ग्रुप, दिस इज द स्टार्ट, इट विल बी द बिगिनिंग, मेनी प्लेसेस इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू पीपल अराउंड। 50-60% पुराने लोग होंगे, 30-40% नए लोग होंगे। औरतों का आज वुमेन्स डे, हमने आप देखेंगे उनके लिए भी खास एक मैसेज है, इसीलिए हमने आज इस दिन को चुना है कि मैं उनके तरफ जो 50% ऑफ पॉपुलेशन है, गर्व है कि हम चाहते हैं कि वापस उस जिंदगी इस पटरी को उस रेल पे ले जाएं ताकि लोग खुशहाल हो जाएं, फिर लोगों की ज़हनी परेशानियां दूर हो जाएं और जो मिसट्रस्ट सा है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दरमियान, जम्मू और श्रीनगर के दरमियान, तो हमारी कोशिश होगी कि उसे दूर करें जी और आगे हम भी खुशहाली के एक रास्ते पे चलें। जी अल्ताफ बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने कीमती वक्त दिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। और नाज़रीन, इसी पर मजीद बातचीत के लिए हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट का। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक नई सियासी पार्टी जो है वो आज वहां पर नजर आ रही है, उसके ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सरगर्मियां? परवेज जी बिल्कुल है ना, जैसा आपने अल्ताफ बुखारी को भी सुना कि वो जो अपने उनके एजेंडे हैं वो उन्होंने अपने बताए अपने फ़ोन में ख़ास न्यूज़ 18 से ख़ास बातचीत करते हुए। ताहम जो अगर हम सियासी तजिया निगारों की बात करें तो अभी तक इसको ऐसा एक इक़दाम माना जा रहा है कि पुरानी शराब नई बोतलों में पेश की जा रही है। अगर हम जो ये लिस्ट हैं, जो लीडर्स हैं, ये सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि या तो PDP से निकले हुए हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस से या फिर कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स हैं जो इस पार्टी से जुड़े जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो अभी बात चल रही है स्टेटहुड वापस लाने की या डोमिसाइल एक्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की। तो ये इन सब मुद्दों पे अगर हम बात करें तो इन सब मुद्दों पे मरकज़ी वज़ीर दाखिला पहले ही साफ़ कर चुके थे कि ये सारे मुद्दे जो हैं ये एड्रेस किए जाएंगे और इन पे काम होगा। अभी फ़िलहाल में देखें तो फ़िलहाल कोई
ठोस जो एजेंडा अभी इस पार्टी के पास, जो अपनी पार्टी आज बनने जा रही है यहाँ पे, जी। अभी तक कोई ठोस एजेंडा इनके पास है नहीं। दूसरा, एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है यहाँ पे 5 अगस्त के बाद, तो ऐसे पॉलिटिकल वैक्यूम में इस पार्टी का बनना एक अहम इकदाम माना जाता है, एक अहम स्टेप देखा जा रहा है। ताहम ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, ये पॉलिटिकल वैक्यूम इस वजह से भी है कि जो सियासी कायदीन हैं, जैसे इसमें फॉर्मर सीएम हैं, उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती हैं, वो अभी तक लगातार नज़र बंद है। हालात तब करवट लेंगे जब उन सियासी लीडरों को छोड़ दिया जाएगा और वो ज़मीनी सतह पे अपना काम फिर से एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फिर से शुरू करेंगे, तब जाके पता चल सकता है कि ये जो नई पार्टी बनी है ये कितना टिक पाती है। जी बिल्कुल परवेज़, और लगातार इस अहम खबर पर आज खुसूसी तौर पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।